अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी हलवा बनता है। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आज हम ये गाजर का हलवा बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। हमने ये गाजर का हलवा बिल्कुल खोए वाला तैयार करना है। किस तरीके से खोया बनता है, कैसे हमने ये हलवा बनाना है, ये तमाम जो डिटेल्स है आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसके लिए आपको ये फुल वीडियो वॉच करनी होगी। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम गाजरों को कद्दूकस करके डालेंगे और साथ ही हम इसमें दूध शामिल करके इन्हें पकने के लिए रख देंगे। मैंने 1 किलो गाजरों को कद्दूकस करके डाला है और दूध मैंने 3 लीटर लिया है। तो जब आप देखें कि दूध बॉयल हो जाए तो इसमें हम फिर लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून बीच में डाला है, ये आप देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने लेमन जूस का इस्तेमाल क्यों किया है। तो मैंने ये लेमन जूस दूध को फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। हमें बहुत ज़्यादा इसमें लेमन जूस नहीं डालना है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे तो उससे इसमें हलवे में खटास पैदा होगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये थोड़ा बहुत दूध इसमें फट चुका है और हम इसी दूध में ही इन गाजरों को पकने के लिए रख देंगे इतनी देर तक कि ये गाजरें बिल्कुल अच्छे से गल जाएं और दूध भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो उसके बाद फिर हम इस हलवे की भुनाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कैसे दानेदार ये जो दूध है ये फटा है और बिल्कुल 100% ये दूध नहीं फटा है। तो यहाँ पे तकरीबन गाजरों को पकाने में मुझे आधा घंटा लगा था और इसके बाद फिर मैंने इसकी भुनाई की थी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। अगर आप चाहें तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भुनाई के टाइम पे आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं, बटर, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। मैंने इस हलवे में बटर का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने 200 ग्राम डाला है। चीनी मैंने इसमें 1 कप डाली है। आप चीनी का इस्तेमाल अपने टेस्ट के हिसाब से करें, आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें जाएगा सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून और ये तमाम चीज़ें डालकर हम इस हलवे को अच्छे से भूनेंगे। मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई की थी। तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इस हलवे को भूना था। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गाजर का जो कलर है वो बिल्कुल थोड़ा सा लाइट पिंक सा और येलो सा आपको इसका कलर नज़र आ रहा होगा। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पे यूरोप में, डुइचलैंड में, यहाँ पे जर्मनी में इसका कलर गाजरें इसी तरह लाइट पिंक से कलर की आती हैं और पाकिस्तान में और इंडिया में वहाँ पे गाजर का जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो अगर आपने डार्क कलर करना है तो आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड कलर आप डाल सकते हैं। तो खैर मुझे तो इसी तरह ही अच्छा लगता है। यकीन माने ये इतना मज़े का बनता है, इतना ज़बरदस्त ये तैयार होता है कि अगर आप एक बार खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार खाएं। और मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल किया है ड्राई फ्रूट में। आप चाहें तो कोई भी आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये आपके टेस्ट पे है। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो ये ऐसे भी बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है। और यकीन माने देखें उसी दूध में हमने इस गाजरों को बनाया है और उसी तरह ये हमने कोई अलग से इसमें खोया नहीं डाला है। बिल्कुल दानेदार इसमें खोया बीच में आपको नज़र आएगा। बहुत ही मज़े का हलवा बनता है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर आप ये इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और आप मुझे ज़रूर याद करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये हलवा पसंद भी आएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे आपको मेरी तमाम वीडियो बआसानी दस्तयाब हो जाएंगी। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दिया करें, ऐसे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अल्लाह हाफिज़।